हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में आप हमें बताइएगा कि आज 20 क्वेश्चंस में से आपने कितना सही किया है। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना है तो PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सारे आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप एयरफोर्स 2020 एग्जाम में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है और इसे परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और उसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ही सेड व्हाट अ न्यूज। उसने कहा कि क्या न्यूज है, इसका आपको नरेशन चेंज करना है। तो देखिए, यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है ना, तो जब हम इसका नरेशन चेंज करेंगे यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। और देखिए, उसने चिल्लाते हुए कहा कि क्या न्यूज है, तो जब चिल्लाने का बोध हो रहा हो सेंटेंस में, आश्चर्य होने वाला बोध हो रहा हो, तो हम लोगों को वहाँ पर एक्सक्लेम वर्ड का यूज करना होता है। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे ही, इसके बाद एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड दैट। व्हाट अ न्यूज को हम लोग कर देंगे इट वाज अ ग्रेट न्यूज। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही केप्ट मी वेटिंग, यानी कि उसने मुझे इंतजार कराए हुए रखा। यहाँ पर आपको इसका वॉइस चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज केप्ट वेटिंग बाई हिम, यानी कि मैं उसके द्वारा वेटिंग करवाया हुआ रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है दोस्तों, चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एलिजिबल का सिमिलर वर्ड फाइंड करके बताना है। और एलिजिबल का मतलब होता है अब पढ़े या फिर योग्य नहीं हो या जो पढ़ने योग्य नहीं हो। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अवैध। इसके बाद बी ऑप्शन में इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है दोस्तों भ्रामक। सी ऑप्शन में एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति या फिर अपोजिट। और अनरीडेबल का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य नहीं हो। तो एलिजिबल का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि अयोग्य या फिर अपाढ़े, जिसे हम बोल सकते हैं जो पढ़ने योग्य नहीं हो। तो जस्ट इसका सिमिलर हो जाता है अनरीडेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको डिस्प्ले का अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। तो ध्यान दीजिए, डेमोन्स्ट्रेट, फर्स्ट ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों प्रदर्शित करना। सी ऑप्शन में डिफाई। डिफाई का मतलब हो जाता है मना कर देना। और बी ऑप्शन में हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, हाइड का मतलब है छुपाना। तो यहाँ पर डिस्प्ले का मतलब है दिखाना और हमें फाइंड करना है इसका अपोजिट, यानी कि ऑप्शन बी हाइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है। तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि उस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो ओज वर्ड है ना, इसका स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा गया है। ओज वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग होता है OOZE। और ओज का मतलब क्या होता है, ओज का मतलब होता है कीचड़ यानी कि मड। ऑप्शन बी में है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही बड़ा। और सी ऑप्शन है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि जो बिल्कुल छोटा सा मोमेंट हो वो। अगला प्रश्न है, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। और सेंटेंस देखिए क्या है, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो आप जल्दी से बताओ कि 10th क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने कई बार आपको एक क्वेश्चन करवाया भी है। क्या है, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जो ज्यूरी थे
वे अपने मत में विभक्त हो गए थे, अलग अलग बट गए थे। तो ध्यान दीजिए, जब भी ज्यूरी एक मत में हो, यानी कि सभी का जो मत हो, सभी का जो थिंकिंग हो वो एक हो, तब वैसे कंडीशन में हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन देख क्या दे रहा है कि डिवाइडेड हो गए हैं, यानी कि अलग अलग बट गए हैं अलग अलग मत में। तो जब भी ज्यूरी अलग अलग मत में बटते हैं तब कभी भी हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ड का यूज ना करके प्लूरल का करेंगे, यानी कि वाज की जगह पर वेयर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, टू एंड इन फियास्को। इसका मतलब आपको बताना है, और फियास्को का मतलब होता है दोस्तों हार, यानी कि हार के साथ खत्म हो जाना कोई चीज़ को, उसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है दोस्तों कंप्लीट फेल्यूर, यानी कि पूरी तरह से फेल्यूर हो जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। तो इसे बोला जाता है दोस्तों अपोस्टेट, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मैस्कुलिन ऑफ विच का मैस्कुलिन बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विजार्ड, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीड का पास्ट फॉर्म बताना है। तो यह हो जाएगा स्पैट, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार इज। फार का सुपरलेटिव डिग्री बताना है। तो यह होगा फारदेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 16 से 20 नंबर प्रश्न खाली स्थान वाले हैं। तो 16th क्वेश्चन है, इट इज़ अ पोएम डैश मिल्टन। प्रीपोजिशन यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए, जब भी कोई पोएम किसी राइटर के रिलेटेड हो या फिर कोई आर्टिकल किसी राइटर के रिलेटेड हो, तब इसके लिए हमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ अ पोएम ऑफ मिल्टन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों, अगर यहाँ पर रहता कि दिस पोएम इज रिटेन, तब हम लोग वाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन क्या दिया गया है इट इज़ अ पोएम, तो हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आई प्ले डैश फुटबॉल। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा, सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट है, आई प्ले फुटबॉल। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश लॉस्ट। तो देखिए 18th नंबर क्वेश्चन में हैज बीन का यूज किया जाएगा। अब पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन लॉस्ट, यहाँ पर देखिए सीजर्स तो है लेकिन यह सिंगुलर फॉर्म में है ना, क्योंकि कैंची जब भी आती है तो जोड़ी ही होती है उसकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेयर ऑफ सीजर्स बोला जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, ही इज एज मीन एज ए एन। तो देखिए यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन में यूज किया जाएगा माइजर का, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखिए दोस्तों, माइजर का मतलब होता है कंजूस। और लास्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड। वैसी जगह जहाँ पर फ्रूट ट्रीज को ग्रो किया जाता है तो उसे बोला जाता है ऑर्चार्ड, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, जब चलिए लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पर पैसेज दिख रहा होगा। तो एक बार आप पहले इस पैसेज को पढ़ लीजिए, इसका नीचे भी कुछ पार्ट छूटा हुआ है, आप दोनों पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो अब चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेच्ड लेफ्ट हैंड ऑफ द स्टैच्यू ऑफ विलियम मैकूल। जो विलियम मैकूल का लेफ्ट हैंड है वो क्या डिनोट करता है? तो यह डिनोट करता है पॉइंट्स द फ्लाइट पाथ ऑफ शटल कोलंबिया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्टैच्यू पॉइंट्स नॉर्थ टुवर्ड्स द फ्लाइट पाथ ऑफ द कोलंबिया शटल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पैसेज। पैसेज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सत्य है? तो यह है, नेम्स ऑफ द 7 एस्ट्रॉयड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर द नेम्स ऑफ 7 क्रू मेंबर्स, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो 7 एस्ट्रॉयड्स के नाम है ना, वो इस 7 क्रू मेंबर्स के नाम पर बेस्ड हैं।
और इसका आंसर देखिए आपको कहाँ पर मिलेगा। 7 एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर हैव बीन नेम्ड आफ्टर द 7 क्रू मेंबर्स। अगला प्रश्न है तीसरा, पैट्रिसिया हफमैन स्मिथ म्यूजियम इज रिलेटेड टू, यह किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है ऑल द एक्सपीडिशंस ऑफ शटल परफॉर्म्ड। और लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पैट्रिसिया हफमैन स्मिथ म्यूजियम में टर्न आउट टू बी, तो यह क्या बन सकता है? यह बन सकता है दोस्तों डिजिटल लर्निंग सेंटर, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर आपको पैसेज के लास्ट लाइन में मिल जाएगा, इट विल हैव सिमुलेटर्स एंड अ डिजिटल लर्निंग सेंटर। सो गाइज, आज का पैसेज समाप्त हुआ और इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।